तो ये जाटव महासभा, वाल्मीकि महासभा, यादव महासभा तो वो ही चाहते हैं। आप लोग तो ऐसी महासभा बनाओ जिसमें पूरे की पूरे, अगर तुम हिंदू ही बन के रहना चाहते हो तो शूद्र महासभा बना लो। अध्यक्ष बनने से हम पे क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर हमने कोली समाज को बना दिया, धोबी समाज को बना दिया, वाल्मीकि समाज को बना दिया, तो तुम्हारे अंबेडकर को लेके भाग जाएंगे क्या वो? मैं अंबेडकर जयंती के पहले ही कहता हूं, जितनी मीटिंग होती है सब में कहता हूं। मैं तो इस वजह से बार बार कहता हूं कि अगर अंबेडकर जयंती पहले तो इस रूप में मनाना बंद कर दो। क्या ये अंधविश्वास को खत्म करने के लिए कोई मील का पत्थर साबित हो रही है क्या? तो ये 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इकट्ठा होता है। हम कितने लोग अब तक में इस जिले में तैयार कर पाए हैं कि जो देवी देवता सोते रहते हैं और हमारी शादी होती हो? मेरे ख्याल तो इस मामले में हम 1% भी, 1% बोल रहा हूं पूरे जिले के लिए, हम इस जिले में इस मामले में 1% भी अपना योगदान नहीं दे पाए और इसको प्रचारित प्रसारित नहीं कर पाए, क्योंकि जो व्यवस्था से हम आजाद कराना चाहते हैं वो क्यों कराना चाहते हैं? उस व्यवस्था से हमें क्या परेशानी है भला? यूं परेशानी है कि वहां अंधविश्वास है और हम अंधविश्वास चाहते नहीं है। तो फिर हम अंधविश्वास नहीं चाहते हैं तो हमें ऐसा समाज तैयार करना होगा, ऐसा ग्रास रूट तैयार करना होगा जो अंधविश्वासी ना हो। लेकिन और ये अंधविश्वासी कोई है कि नहीं, ये उसके जीवन शैली से पता चलता है। उसके बच्चों के नाम से, उसके खुद के नाम से, आगे बढ़ के अपने उसके काम से, उसकी विवाह शादियों से, उसके आचरण से। तो ये आचरण वाले बहुत कम हैं, और जब ये आचरण वाले कम हैं तो उनमें से हम कितनी संख्या बढ़ा सकते हैं, ये अपने आप को सोचो। अभी हमारे साथियों ने कहा कि अभी बहुत जोर से होली खेली, सब लाल पीले हो रहे हैं, और उसके बाद में हम बुद्ध व्यवस्था के हामी हैं। 2 तरह की बातें होती हैं। एक तो ये होती है कि हमारा समाज अभी उस स्थिति में नहीं है, तो हम उसमें से जो रॉ मटेरियल है उसी में से निकाल रहे हैं अपने बौद्धों को, उनकी विचारधारा को अभी हम पहुंचा रहे हैं। तो हम पहुंचा रहे हैं तो उसके लिए हम कितना काम कर पाए हैं, उस हिसाब से आपको इस जिले में से 100 आदमी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। बुरा तो लगता है, लेकिन यथार्थ यही है। यथार्थ क्यों है? क्योंकि मैं अपने आप में अपना प्रयास करूं और अपने परिवार का प्रयास करूं, यह सबसे पहला काम है कि मैंने अपना घर सही कर लिया क्या? अपना बेटा सही कर लिया क्या? अपनी पत्नी सही कर ली क्या? ये चीज को हम अभी अपने घर में ही लगे हुए हैं जोर लगाने। तो उस विचारधारा में आप गंभीरता से विचार करो, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। आप ये देखो कि आप जो पैसा से कर सकते हैं तो आप वहां से पता करो कि उसका कौन सा नंबर है जिस पर हम पहुंचाएंगे तो सोसाइटी जो वहां काम कर रही है उसको पैसा पहुंचे। देखो और उसमें पैसा पहुंचाओ, 10 रुपए पहुंचाओ, 5 पहुंचाओ, कोई जिद नहीं है। उस पैसे को आप यहां से इकट्ठा करके देना चाहते हो जनपद से, तो फिर यहां एक फंड तैयार करो। जैसा कि विनय भाई ने बताया कि हम यहां एक एकत्रित करें फंड। यहां बड़ा सीधा सीधा स्थिति है जिसके लिए हम यहां एकत्रित हुए हैं। हम एक बार हर बार कहते हैं, 2 मिनट भी हो चुके मेरे तो, और मुझे निकल जाना चाहिए यहां से, वहां बैठ जाना चाहिए, लेकिन 2 मिनट और बोल दूं। मैं हर बार कहता हूं, बड़े भाई ने अभी एक बात कही थी कि तुम्हारे अंबेडकर जयंती मनती है, तुम्हारी दुनिया भर के संगठनों की जयंतियां मनती है,
तुम अनुसूचित जाति को ना एक करना चाहते हो और ना एक करने की तुम्हारी मुहिम है और ना तुम्हारी इच्छाएं हैं। मैं तो इस वजह से बार बार कहता हूं कि अगर अंबेडकर जयंती पहले तो इस रूप में मनाना बंद कर दो। हा हुल्लड़ मचाया, बात खत्म, कोई लेना देना बाबा साहब का ना विचारधारा पहुंची ना कुछ पहुंचा। कोई सभा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, समाज पर कोई उसका कोई इफेक्ट नहीं। अब चूंकि सब लोग बैठे हुए हैं, इस वजह से आज कह दूं तो और अच्छा लगेगा। भाई हम कर क्या रहे हैं? समाज को हमें अंधविश्वास से दूर करना है, तो क्या ये अंबेडकर जयंती जो बहुत अच्छी तरह से निकल रही है, क्या ये अंधविश्वास को खत्म करने के लिए कोई मील का पत्थर साबित हो रही है क्या? अगर नहीं हो रही है तो ये 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए इकट्ठा होता है, इससे एक कमरा ही बना दिया करो, एक कमरा। तो वो एक कमरा 100 साल तक रहेगा तुम्हारे पास, 100 साल तक रहेगा वो कमरा। और तुम्हारे गांवों में किसी में एक कमरा की तो बात छोड़ो, बैठने के लिए छान भी नहीं है जिसमें हमारा समाज बैठ करके, आपके पास तो भी है, वाल्मीकि समाज भी बनवा दो, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ा ही है तुम जाटम में ही बनवाओगे। आप तो बुद्धिजीवी हैं, आप तो अनुसूचित जाति के हैं, आप तो अनुसूचित जाति का उत्थान करना चाहते हैं और उस विचारधारा को, जो एससी की विचारधारा है, जो एससी वाले हैं वो अपने आप में बौद्धिस्ट हैं, ये मान के हम चलते हैं। आज नहीं है तो कल वो बन जाएंगे। आप लोग जाकर ज्यादा संख्या में बौद्धिस्ट हैं, तो आप लोग ज्यादा बौद्धिस्ट संख्या में हैं, तो आप अपने संगठनों का अध्यक्ष उन्हें बनाओ, जो भी मीटिंग करें। आप ये भी काम नहीं करते। कितना भी कह लो, मैंने तो ये कह दिया था इस संगठन से कि भाई मुझसे चंदा मत लेना इस बार। अगर कोई दूसरी जात का नहीं बनता है, तुम केवल इसे जाटव समाज का ही बनाना चाहते हैं, तो मुझसे चंदा मत लेना। लेकिन फिर भी आ जाते हैं तो फिर मैं मना कर नहीं पाता। तो ये काम तक नहीं कर पाए। और मैं अंबेडकर जयंती के पहले ही कहता हूं, जितनी मीटिंग होती है सब में कहता हूं, कोई असर नहीं पड़ता। तो तुम कैसे एससी के समाज को एकत्रित करना चाहते हैं? हमारे तो इसी में ऐसे ही बुद्धि में ऐसा लगता है कि ये आत्मा से ठीक नहीं है। अध्यक्ष बनने से हम पे क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर हमने कोली समाज को बना दिया, धोबी समाज को बना दिया, वाल्मीकि समाज को बना दिया, तो तुम्हारे अंबेडकर को लेके भाग जाएंगे क्या वो? तुम पे ये भी असर नहीं पड़ता और किसी पे ही नहीं पड़ता। मोस्टली बौद्ध महासभा में बिना बौद्ध को अध्यक्ष बनाए, ये तो भाई नहीं चलेगा, ये तो यूं नहीं चलेगा, ये तो यूं नहीं चलेगा भाई, बौद्ध ही चाहिए, क्योंकि महासभा ही बौद्ध होगी है। लेकिन आप जो जितने कार्य कर रहे हो, जो एससी एसटी ओबीसी को एकत्रित करना चाहते हो, उस रास्ता के बिल्कुल विपरीत जाकर के आप काम करते हो। एक जाटन महासभा बनी थी, हमने कहा यही खत्म होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल तो कहीं फिर भी उसमें व्हाट्सएप पे कहीं हमने जाटन महासभा एक देखा है, किसी लड़के ने बना दी है। तो ये जाटन महासभा, वाल्मीकि महासभा, यादव महासभा, तो वो ही चाहते हैं। आप लोग तो ऐसी महासभा बनाओ जिसमें पूरे की पूरे, अगर तुम हिंदू ही बन के रहना चाहते हो तो शूद्र महासभा बना लो। लेकिन यहां तो बहुत गंभीर स्थिति है, और गंभीर स्थिति का चिंतन इस वजह से इस जगह पर है क्योंकि हम एकत्रित होकर के उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ना चाहते हैं जो अंधविश्वासी है, और अंधविश्वास वहां हो रहा है, इस वजह से हम उसे मुक्त कराना चाहते हैं। बौद्ध विहार को हम मुक्त ही इस वजह से कराना चाहते हैं कि वहां पिंडदान हो रहा है, वहां एक साइड में बहुत दीपक जलते रहते हैं, दुनिया भर का
तेल जाने कितने पीपों के पीपों की हालत रहती है, कोई 1 लाख है, जन 10 लाख है, दीपक कोई गिनने में नहीं आएगा। तो भाई बड़ी सीधी सीधी स्थिति है, जो समाज के लिए हमें जो यहां इसके लिए करना है, हम आप इतना बताएंगे भाई, हमसे आप जो हो सके हम आपकी इस मुहिम में तैयार हैं। एक बात। दूसरी बात, एक बात ये कहेंगे कि आप लोग अपने घरों में से यहां बैठे हुए हैं, इनमें तो 80% ठीक है जो बैठे हुए हैं, लेकिन आपने पूरे साल में कितने तैयार कर लिए हैं, कितने लोगों को अपने विचारधारा का किया है, यह जरूरी आपके हिस्से में आना चाहिए, और वो हिस्से में आ नहीं रहा है। तो इस वजह से ये मुहिम है, जो यहां बौद्ध महासभा मौजूद है, वो भी रजिस्टर्ड बॉडी है, उसी को आप सब लोग पैसा दे, नहीं बना के क्या करोगे? तुम यहां से संघर्ष समिति बना के, तुम वहां संघर्ष समिति हटा के, तुम अगर खुद उसको आंदोलन बना करके तुम मुक्त कराना चाहते हो तो बनाओ यहां संघर्ष समिति, जरूर बनाओ, क्योंकि आपको वहां जाकर के मुक्त कराना है। मैं समझता हूं इसकी आवश्यकता कतई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो समिति ऑलरेडी काम कर रही है, उस समिति को सहयोग देने की जरूरत है, उस समिति के लिए मेंबर्स देने की जरूरत है जो बौद्धिस्ट हो, जो अपने टाइम को, अपने पावर को, पैसे को इस्तेमाल करके वहां देंगे। वो तभी देंगे जब वो अंधविश्वास को हटाने के मुहिम में शामिल होंगे। तो मेरा कहना यह है कि जो वहां ऑलरेडी सोसाइटी काम कर रही है, उसके सबऑर्डिनेट सोसाइटी बनाए और उनके निर्देशन में बनाए। ऐसे अपनी ढपली अपना राग किया तो ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, ये कोई इकट्ठा तो पैसा तुम कर लोगे, लेकिन बड़ा काम, जो बहुत बड़ा काम है, जो 1949 से स्थापित है, उतनी बड़ी जड़ को आप उखाड़ना चाहते हैं, तो यहां छोटा सा संगठन संघर्ष समिति बना करके उसे आप हिला भी नहीं पाओगे। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, राष्ट्रीय लेवल का ही संगठन चाहिए, और जब तक वो संगठन के साथ में आप लोग अपना सहयोग प्रदान नहीं करेंगे, उसे मजबूती नहीं मिलेगी, और जब उसे मजबूती नहीं मिलेगी तो ऐसे यहां छोटे छोटे संगठन या इकट्ठा करके कुछ बनाए तो उससे काम होने वाला नहीं है। जितनी सोसाइटी यहां आई है, समिति आई है सामाजिक, उनमें से हमारे मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले, अंधविश्वास को छोड़ने वाले लोगों को ले और लेकर के उन समिति का जो प्रोफेसर बिलास खरात की है उसके हाथ मजबूत करें। और अगर प्रोफेसर बिलास खरात जी के साथ में और समिति भी कार्य कर रही है उनसे भी पहले, वो आपस में अपना एक सामंजस्य बनाए, ये उनका काम है, ये बड़ा काम है। लेकिन हम तो बिलास खरात जी यहां आए तो हम उनके हाथ मजबूत करें, ये इंतजाम हमारा होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस बात की आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप खुद नहीं जा सकते तो पैसा दो, पैसा नहीं दे सकते हो तो खुद जाओ, खुद नहीं जा सकते, पैसा नहीं दे सकते तो गांव गांव में जाकर के कोशिश करो, अपने जैसे आदमी तैयार करो, तो आप लगातार काम करेंगे तो इस मुहिम में कामयाब होंगे। जय भीम, जय भारत।